मैं निशेष, स्वागत है आपका हमारे इस म्यूजिक क्लास में। म्यूजिक क्लास कोई भी हो, चाहे इंडियन म्यूजिक हो या वेस्टर्न म्यूजिक हो, नोट्स पर डिपेंड करता है, स्वरों पर डिपेंड करता है। स्वर ही सीखना है। अगर आप जितनी जल्दी स्वर सीख जाते हैं, आप म्यूजिक उतनी जल्दी सीख जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंडियन म्यूजिक से शुरुआत करेंगे। इंडियन म्यूजिक में 12 स्वर होते हैं। 12 स्वर को 2 भागों में बांट दिया गया है। 7 शुद्ध स्वर, 5 विकृत स्वर। 7 शुद्ध स्वर कौन कौन से हैं? सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा। एक बार फिर से, सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा। तो इन 7 स्वर को हम लोग बजाएंगे कैसे? ध्यान दीजिएगा, ये 7 स्वर शुद्ध स्वर हैं। कैसे बजाएंगे ये पहले देखते हैं। जब आप इस कीबोर्ड को देखेंगे तो आप इस कीबोर्ड में एक पैटर्न आपको नजर आएगा। ये कीबोर्ड आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है, हारमोनियम है, तो हारमोनियम में भी आपको यही पैटर्न मिलेगा। जब आप इसको देखेंगे ध्यान से तो आपको 2 और 3, 2 3, 2 3, एक ब्लैक कीज का पैटर्न नजर आएगा। कीबोर्ड पे भी, पियानो पे भी या हारमोनियम पे भी। ये ब्लैक कीज, 2 ब्लैक की जो है, ये जो सेट है, इसके नीचे में 3 व्हाइट की का सेट आपको मिलेगा और ऊपर में 3 ब्लैक कीज जो है, उस सेट के नीचे 4 व्हाइट कीज आपको मिलेंगे। तो क्या करना है? सबसे पहले हमें यह देखना है कि इस कीबोर्ड पे सा कहाँ बजेगा। मैं पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि ये बस मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कीबोर्ड, पियानो ये सब इंडियन इंस्ट्रूमेंट नहीं है। देखा जाए तो हारमोनियम भी इंडियन इंस्ट्रूमेंट नहीं है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हारमोनियम इंडिया का इंस्ट्रूमेंट है, इंडियन इंस्ट्रूमेंट है। जी नहीं, बिल्कुल स्पष्ट आपको कर देना चाहता हूं कि हारमोनियम भी इंडियन इंस्ट्रूमेंट नहीं है। लिया गया है पियानो से, वो पियानो फॉर्मेट में बनाया गया है। तो यहाँ पे जो म्यूजिक अभी, चूंकि ये ग्लोबल वर्ल्ड है, ग्लोबल म्यूजिक ही लोग पसंद करते हैं और एक देश का म्यूजिक दूसरे देश के म्यूजिक से मिलता है, जुड़ता है, तभी फ्यूजन बनते हैं। इसलिए उस रूप से समावेश करने के लिए, ताकि सारे म्यूजिक एक जगह आकर करके एक सुंदर से फूल के रूप में नजर आए, इसके लिए जरूरी है कि सभी नोट्स एक जैसे हों। तो कुछ मिलाया गया है, उतना डीप अभी इस क्लास में मैं आपको नहीं ले जाऊंगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो सब जब आपने पैटर्न देख लिया, अगर आपके पास कीबोर्ड छोटा है तो आप फर्स्ट और सेकेंड, यानी ये 2 ब्लैक की और 3 ब्लैक की, इसके बाद वाले से आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपका 61 की या 62 की इस तरह का कीबोर्ड है तो आप इसमें शुरू कर सकते हैं। कहाँ से? फर्स्ट 2 3, सेकेंड 2 3 के बाद 3rd नंबर जो है, ये 2 और 3 ब्लैक कीज और नीचे में 7 व्हाइट कीज, ये आप एक सेट मान लें, एक ऑक्टेव मान लें। वर्ड ध्यान से नोट कर लीजिए, एक ऑक्टेव। इसको हम लोग इंडियन म्यूजिक में एक सप्तक बोलते हैं। तो सप्तक में कितने स्वर होते हैं? 7 नहीं, 5 इसमें और ऐड कीजिए। और अब से कोई भी पूछे कि एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल 12। तो अगर नीचे आप जब देखेंगे तो मैं अभी, चूंकि मेरे पास ये 61 कीज वाला कीबोर्ड है, इसको मैं कहाँ से बजाऊंगा? जहां मैंने आपको बताया, कहाँ से? बिल्कुल तीसरा ऑक्टेव से, तीसरा सप्तक से। तो ये जब मैं इसको देख रहा हूं, 2 ब्लैक कीज मैं सबसे पहले खोजूंगा कि 2 ब्लैक कीज कहाँ पे है? यहाँ पे है। अब 2 ब्लैक कीज के बाएं तरफ एक व्हाइट की है, बीच में एक व्हाइट की है और फिर एक लास्ट में व्हाइट की है। फिर अगर 3 ब्लैक कीज वाला सेट देखेंगे, इसमें भी इसके स्टार्टिंग में बाएं तरफ एक व्हाइट की और बीच में 2 व्हाइट की और लास्ट में फिर से एक व्हाइट की है।
इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 7 व्हाइट कीज और 1 2 3 4 5 ब्लैक कीज आपको मिलेंगे। 5 + 7 कितने होते हैं? 12। तो 12 नोट्स इन वन ऑक्टेव, 12 स्वर एक सप्तक में। मैंने कौन कौन सा स्वर बोला? सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा। ये सा जो अंत में आप सुन रहे हैं, ये अगला सप्तक का, नेक्स्ट ऑक्टेव का ये सा है। लेकिन एक सप्तक में उसको ऐड करने से सप्तक सुंदर सुनाई पड़ता है, समझ में आता है, इसलिए हम लोग उस सा को फिर से प्रयोग में लाते हैं। चलिए कैसे बजाएंगे इसको। आप 2 ब्लैक की जो देख रहे हैं, 2 ब्लैक की, उसके नीचे जो फर्स्ट व्हाइट की है, नहीं, यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं इस की बात कर रहा हूं। जब आप इस की को देखेंगे, यही आपका वेस्टर्न म्यूजिक से मिलता हुआ सा है। इंडियन म्यूजिक में सिंगर्स अपने लेवल के अनुसार, अपने वोकल स्ट्रेंथ के अनुसार वो सा को सेट करते हैं। लेकिन ये मेरा जो क्लास है, ये पूरे ग्लोबल स्टूडेंट्स के लिए है, इसलिए हम लोग एक यूनिफॉर्म स्केल लेके चलेंगे वेस्टर्न म्यूजिक के स्केल के अनुसार। तो वेस्टर्न म्यूजिक में C3 मीन्स ये सी क्या? तो वेस्टर्न म्यूजिक का सी जो है वही नोट्स है जो कि इंडियन म्यूजिक का सा है। पहला नोट सा कहाँ से बजाएंगे? ब्लैक की के नीचे फर्स्ट वाला की, इसको बजाएंगे और सुनेंगे। तीन स्टेप मैंने बोला था। पहला क्या? म्यूजिक में अच्छा होने के लिए सुनना, यानी जब इसको आप बजाएंगे तो इसको सुनेंगे भी, इस साउंड को अपने दिमाग में समझना है, जो कि हमारा सेकेंड स्टेप है। और तीसरा स्टेप वो है रियाज करना, यानी जब इसको मैंने सुन लिया, जब इसको मैंने समझ लिया, तो अब जरूरत पड़ती है कि मैं इसको दिमाग में डालूं। आप एक दिन में सिर्फ एक नोट्स को ही, आप एक दिन में सिर्फ सा को ही अपने दिमाग में डालिए और उसको रियाज करते रहिए, जब तक कि वो साउंड आपके दिमाग में इस तरह से नहीं बैठ जाए जैसे कि कोई चीज़ आपको बहुत पसंद है और आपको अपने पापा से वो खरीदवाना है। तो जब तक आप खरीद नहीं लेते हैं तब तक उसके पीछे लगे रहते हैं। इसी तरह से आपको भी इसको अपने दिमाग में सेट करना है, अगर जीवन में अपनाना है तो रियाज करना होगा। तो यहाँ पे बजाएंगे, समझेंगे। और अगर आप गाते हैं, अगर अच्छा नहीं भी गाते हैं, अगर बाथरूम सिंगर ही हैं, तब भी आप गुनगुनाइए, गुनगुनाएंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसके बाद आप अगर देखेंगे तो नेक्स्ट इससे थोड़ा आगे ऊपर, ये ऊपर ब्लैक की है। ये भी एक बहुत बड़ा एक साइंस है, एक बहुत बड़ा सिस्टम के अनुसार बनाया गया है। क्यों ये ऊपर बनाया गया, क्यों इसके बगल में नहीं ये की है? क्योंकि इससे ऊपर ये होता है, इसका जो साउंड है और इस ब्लैक की का साउंड ऊपर होता है। तो अब से हम लोग इसे सा यूज करेंगे। ये व्हाइट की नहीं है, अब आपके लिए सा है। सा के बाद फिर ये ब्लैक की है। इस ब्लैक की के बारे में अभी मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। उससे पहले इस ब्लैक की के बाद वाला जो व्हाइट की है, ये हमारा रे है। अगर इसको मैं बजाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि सा से रे थोड़ा ऊपर होता है। पता चल रहा है आपको? सा रे सा। इस समझ को आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। ये सा और रे, तो रे सा से ऊपर है या नीचे है? बिल्कुल रे ऊपर है। अभी जो भी स्वर की मैं बात कर रहा हूं, ये सारे स्वर शुद्ध स्वर हैं। इसके अलावा, शुद्ध स्वरों के अलावा 5 विकृत स्वर होते हैं,
जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, तो उसके बारे में आगे समझेंगे। पहले शुद्ध स्वरों को हम लोग समझ लेते हैं। सा। अब यहाँ पे तीसरा जो चीज है वो है रियाज। तो रियाज करेंगे कैसे, रियाज करना जरूरी है, किस तरह से सही रियाज करना है। सा किस फिंगर से बजाएंगे, रे किस फिंगर से बजाएंगे, उसको उसी तरह से करना है। सा अंगूठा से, रे तर्जनी से, ग मध्यमा से, फिर अंडर द फिंगर फिर से अंगूठा जाएगा, म प तर्जनी, ध मध्यमा और नी अनामिका से। फिर से एक बार, सा रे ग म प ध नी, और दूसरे सप्तक का सा उसको फिर से बजाएंगे अंगूठा से ही, सा। जब आप सा रखेंगे तो थोड़ा इसको 60 डिग्री पे इसको या 30 डिग्री पे आप इसको उठाए रखेंगे, और इन सब फिंगर्स को, बाकी फिंगर्स को बिल्कुल फ्री रखिए, ये नीचे नहीं रहेगा, ये सब उठा के रखिए। इसके बाद जब आप रे पे जाएंगे तो फिर अंगूठा को आप उठा दीजिए, यानी जब सा पे थे तो अंगूठा, फिर तर्जनी से आप बजाएंगे रे। अब बजाइए, गाइए, सा रे, सुनिए भी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो स्वर है वो क्या है, ग। ग बजाने के लिए फिर से हमारे पास रे के बाद एक ब्लैक की है, छोड़ दीजिए उसको, नीचे देखिए उसके आगे फिर एक व्हाइट की मिलेगा। तो रे बीच वाला था और ग थर्ड नंबर, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड। ध्यान से सुनिए। आपको सुनाई पड़ रहा होगा, ग सप्तक का तीसरा स्वर है अगर शुद्ध स्वर की बात करते हैं, और अगर 12 स्वर एक साथ अगर बात करते हैं तो ये सप्तक का 5वां स्वर है, शुद्ध ग। ये शुद्ध और विकृत के बारे में मैं बताऊंगा थोड़ा आगे बढ़ने पे। पहले जनरल रूप से समझना है, तब उसको और डीप में जाना है। तो सा फर्स्ट, सेकंड रे, ग थर्ड फिंगर, सा रे ग, इसी से ऐसे ही बजाना है, इसी तरह से लेके चलिएगा, सा रे ग। सही रियाज जरूरी है। अब यहां से थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। जब आप फिंगर रखते हैं सा, तो मैंने बताया कि बाकी 4 फिंगर उठे रहेंगे, फिर रे बजाया तो बाकी फिंगर भी उसी तरह से उठे रहेंगे, सिर्फ अंगूठा भी पहले वाला जो है वो उठ जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि जब बजाते हैं, जब शुरुआत करते हैं तो सा और रे दोनों साथ प्रेस करते हैं, नहीं, वो गलत है। आप रे जब बजाएं तो आप सा वाला अंगूठा को उठा दें। फिर उसके बाद ग में मध्यमा जाएगा, मध्यमा जब आप बजाएंगे तो अंगूठा और तर्जनी दोनों अपने जगह से उठ जाएगा, लेकिन रहेगा उसी के पास। अब यहां पे जब आप आ गए ग के बाद, तो यहां पे फिर अंडर द फिंगर एक कॉन्सेप्ट आता है, यानी फिंगर को आपको ऐसे घुमाना पड़ेगा, फिंगर अंडर द फिंगर, मध्यमा के अंदर में कौन चला जाएगा, अंगूठा। देखिए कैसे है, और ग के बीच, ग के बाद और म के बीच में कोई ब्लैक की नहीं है। ये ध्यान देना है कि सा और रे के बीच में हमने एक ब्लैक की को छोड़ दिया, रे और ग के बीच में हमने एक ब्लैक की को छोड़ दिया, लेकिन ग और म के बीच में कोई ब्लैक की है ही नहीं, इसलिए किसी को नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे 2 वर्ड आप याद कर लीजिए, स्किप स्किप, स्किप स्किप, यानी सा और रे के बीच में स्किप, रे और ग के बीच में स्किप, और ग और म के बीच में डोंट स्किप।
चलिए एक बार फिर से देखते हैं। ये म। अब देखिए ये फिंगर का यहाँ पे सारे फिंगर कैसे सेट हो रहे हैं, कैसे अपने आप एक जगह रहेंगे, उसी तरह से आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये म। अब फिर से इसको सुनेंगे, समझेंगे और तब रियाज करेंगे, सही रियाज करेंगे। आप गाते हैं, गाइए। सा रे के बीच में एक स्वर को हमने स्किप किया, ये वाला। रे और ग के बीच में हमने एक स्वर को स्किप किया। तो ये जो स्किप किया, इसका अर्थ है कि कुछ तो चीज है जो कि सभी स्वर को एक दूसरे से अलग कर देता है। उस पे मैं आता हूं। वो जो दूरी है, उस दूरी को हम लोग म्यूजिक में क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे उसका मेजरमेंट करते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा थोड़ा आगे बढ़ने पे। अभी हम लोग सप्तक के 7 शुद्ध स्वरों को सीख रहे हैं। तो म किस फिंगर से बजेगा? अंगूठा से। कैसे बजेगा? अंडर द फिंगर लाएंगे और फिर इसको बजाएंगे। यानी पहले पार्ट में सा रे ग 3 स्वर बजेगा और दूसरा पार्ट फिर किससे शुरू होता है? थंब से ही शुरू होगा, अंगूठा से ही शुरू होगा। लेकिन कौन सा नोट है वो? म। अभी मैं सारे ग को छोड़ देता हूं क्योंकि अब यहां से नया सेट शुरू हो गया। तो म प ध नी, ये 4 स्वर पे हम लोग अभी जाएंगे। म के बाद फिर से आप देख रहे हैं एक ब्लैक की है यहाँ पे, छोड़ दीजिए उसको, प पे जाइए। ये जो साउंड है यही प है। फिर एक ब्लैक की है, छोड़ दीजिए, ध पे जाइए। ध मध्यमा से बजेगा जिससे ग बजा। और इसके बाद फिर एक ब्लैक की है, छोड़ दीजिए और चले जाइए नी पे। नी पर नी किससे बजेगा? तो जिस उंगली में हम लोग अंगूठी पहनते हैं, यानी अनामिका। तो इस तरह से म प ध नी, म प ध नी। याद कर लीजिए, सा रे ग, अंडर द फिंगर, म प ध नी। बजाइए फिर से, सा रे ग, अंडर द फिंगर, अंगूठा, म प ध नी। चलिए एक बार इसको नी तक हम लोग देखते हैं। समझ में आया? फिर से गाएंगे। इस बार हम लोग गाएंगे भी और बजाएंगे भी, बजाएंगे भी और गाएंगे भी। ठीक है? सा रे ग म प ध नी। फिर से करते हैं एक बार। सा रे ग म प ध नी। अब नी के बाद फिर से सा है, सा पे हमें जाना है। तो यहां पे आप फिर से अंडर द फिंगर करेंगे, फिर से थंब को आप ले जाएंगे, सा। अगर आप जब आप बजा रहे हैं, अगर उस समय आप अगर गाते भी हैं, तो आपके सीखने का जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगा। यानी जो चीज़ आप अगर 6 महीना में अगर आपके दिमाग में जाता, सेट होता, वो आपके दिमाग में हो सकता है कि 6 दिनों में हो जाए, वो हो सकता है कि 6 घंटों में हो जाए, या हो सकता है वो 6 सप्ताह में हो जाए। मेरी कोशिश यही है कि आपको एक बच्चे के रूप में आपको जो जरूरी है सीखने के लिए, वो तरीका आपको सिखा दिया जाए, बता दिया जाए। बाकी आपके ऊपर है, आपको जब समय मिले
आप रियाज कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सही रियाज कीजिए, यूं ही नहीं कीजिए। सीखना है तो सही रियाज का होना जरूरी है। चलिए अब नेक्स्ट कड़ी में आगे चलते हैं। दूसरा जो हम लोगों ने छोड़ा था, जो छोड़ स्किप किया है, वो कैसे था? स्किप स्किप डोंट स्किप, स्किप 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 डोंट स्किप। यानी ये चीज़ क्या है? स्किप कर रहे हैं, फिर नहीं स्किप कर रहे हैं, फिर से स्किप कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं और फिर नहीं स्किप कर रहे हैं। तो क्या है ये एक मंत्र है। जिसने इस मंत्र को अपना लिया, समझ लिया, वो कहीं से भी वो सारेगामा यानी सप्तक बजा सकता है। तो उस मंत्र को समझने के लिए उसका पहले उसको तोड़ना जरूरी है। कैसे तोड़ते हैं? चलिए तोड़ते हैं, फिर से एक बार देखते हैं। छोड़ना है, इसको बजाना है, इसे छोड़ना है। अब नहीं छोड़ना है क्योंकि कोई बीच में ब्लैक की है ही नहीं। छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है। तो सीखने के लिए क्या करना है? आपको इसको जल्दी याद करना है तो आप इनका नंबरिंग याद कर लीजिए कि शुद्ध सप्तक, अगर शुद्ध सप्तक मुझे बजाना है तो नंबर क्या हो गया? 1 2 नहीं बजाना है, 3rd बजाना है, 4th नहीं बजाना है, 5th बजाना है। तो कौन कौन से हो गए? 1st 3rd 5th, फिर 6th, फिर उसके बाद 7 नहीं बजाना है, 8 बजाना है, 9 नहीं बजाना है, 10 बजाना है, 11 नहीं बजाना है, 12 बजाना है और फिर से 1 बजाना है। यानी ये नेक्स्ट ऑक्टेव हो गया, इसका फिर से ये 1 हो गया। तो अभी हम लोग नीचे से ऊपर गए। ये नीचे से ऊपर गए, कुछ तो नाम होगा ना। अब ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि नीचे से ऊपर गए, नीचे से ऊपर गए। ये नीचे से ऊपर स्वरों को गाना या बजाना, इसे हम लोग आरोह कहते हैं। यानी अब से जब भी आप नीचे के स्वर से कोई भी अगर उसके ऊपर का स्वर लगाते हैं तो आप उसको क्या बोलेंगे? आरोह। आरोह मैंने किया। और जब ऊपर के स्वर से आप नीचे के स्वर पे आएंगे तो उसके लिए जो शब्द आप प्रयोग करेंगे वो है अवरोह। आरोह, अवरोह। जब आप लोग मैथ में पढ़े होंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन्स ऊपर और डिसेंडिंग मीन्स नीचे। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। तो ये सब टर्म जो है वो आपको क्लियर कर देगा म्यूजिक का कि ये आरोह हुआ और ये अवरोह हुआ। अब यहाँ पे हाथ ऐसे मत समझिए, यहाँ पे स्वर जो है उसको समझना है कि ये जो हम लोग सुन रहे हैं उसमें आपको एक चढ़ाव सुनाई पड़ेगी। देखिए, संगीत में जैसा मैंने आपको बोला कि अच्छा होने के लिए 3 चीज आपको करना है, वो आपसे जुड़ा हुआ चीज है। और उसके अलावा 3 चीज को समझने की भी जरूरत है। यानी समझना जो वाला जो शब्द है उसके अंदर में 3 चीज को समझना होता है। कौन कौन से चीज है वो समझ के अंदर में? पहला स्वर, सुर। सुर अगर किसी ने समझ लिया तो क्या उसका संगीत पूरा हो गया? जी नहीं। तो क्या करना होगा उसे फिर ताल के साथ उन स्वरों को समझना होगा। यानी सुर, ताल। अब जब वो सुर समझ गया, वो ताल समझ गया, अब तीसरा जो चीज है वो है भाव। यानी अगर सैड सॉन्ग अगर बजा रहा हूं या सैड सॉन्ग अगर गा रहा हूं तो मेरे चेहरा का, मेरा पूरे बॉडी का ओवरऑल एक्सप्रेशन वैसा ही आना पड़ेगा। आप किसी मातमी सभा में आप गए हैं और वहाँ पे खुश होकर के आप बजा रहे हैं तो फिर वो संगीत ऐसा संगीत होगा कि हो सकता है कि आपको कीबोर्ड वगैरह लेके भागना पड़ेगा। तो ये ज़रूरी है कि आप
जो समझ रहे हैं उसमें 3 चीज़ों को भी समझते चले। सुर को समझें, सुर के साथ ताल को समझें और ताल के साथ भाव को समझें। तो शुद्ध सप्तक जब भी आप प्रैक्टिस करें, सबसे पहले उसको सुन लीजिए। 1 सप्ताह सुनिए, 15 दिन सुनिए, जब तक वो एक एक चीज़ आपके दिमाग में सेट नहीं हो जाए। कौन कौन से स्वर हैं, फिर से एक बार उसको रिकॉल करते हैं। सा, कौन सा फिंगर से बजाएंगे? अंगूठा से। सा, बाकी फिंगर उठे रहेंगे। रे, बाकी अंगूठा उठ जाएगा, 3 फिंगर उठा रहेगा। बाकी 2 फिंगर इधर से भी, बाकी 2 उठा रहेंगे। म, अंडर द फिंगर जाएगा। प, ध, नी, सा। अभी हम लोग इसका अवरोह करेंगे। अभी तक मैं आरोह किया, अब इसको अवरोह में ले जाते हैं। सा। अब यहाँ आप देख रहे हैं जो सिस्टम में ला रहा हूँ, जो प्रोसेस में कर रहा हूँ, इस प्रोसेस का नाम है ओवर द फिंगर। ये जो इसका टेक्निकल जो इस प्रोसेस का नाम है वो है ओवर द फिंगर, क्योंकि अब अंदर से नहीं जाएगा ये। पहले हमिंग कीजिए। हमिंग कर करके अपने अंदर के हेजिटेशन को दूर कीजिए। जब आपको लगे कि उस लेवल पे मैं साउंड को मैच कर पा रहा हूं अपने वोकल से, तब आप उसमें आप जो उसका नाम है उसको ऐड कर दीजिए। अदरवाइज आप बाथरूम सिंगर हैं, आप स्टेज सिंगर हैं, आप गाते तो हैं लेकिन म्यूजिक का समझ नहीं है, कोई बात नहीं है। आप जो भी समझ रहे हैं वो सही समझ रहे हैं। आपको पहले हमिंग करनी होगी और तब जब हमिंग पे आप कंट्रोल कर लिया आपने, तब उस पर आप स्वर लगाइए। यानी पहले हमिंग किया, सा, सा, मन में उसको सा बोलिए और बाहर निकालिए। जब लगे कि अब ये मेरे तो कंट्रोल में है, तब उसको सा बोलिए। सा, फिर ओवर द फिंगर और अनामिका यानी रिंग फिंगर आएगा घुमा करके नी पे। अवरोह में सा, नी, ध, प, म, ग, रे, सा। सा, ओवर द फिंगर नी, ध, प, म, ग, रे, सा। एक बार फिर से, सा, नी, ध, प, म, ग, रे, सा। चलिए अब एक बार लास्ट हम लोग आरोह और अवरोह दोनों को कंबाइंड रूप से बजाते हैं। सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा, नी, ध, प, म, ग, रे, सा। तो ये आज का क्लास था जिसमें मैंने आपको भारतीय संगीत के 12 स्वर में से 7 शुद्ध स्वर पर कुछ ज्ञान आपको देने की कोशिश की है। कैसे बजाएंगे, कैसे एक दूसरे से सेट रहते हैं, कहाँ कितनी ऊंचाई पे है, कहाँ पे छोड़ना है, कहाँ पे नहीं छोड़ना है, इस चीज़ को मैं आपको बताया हूँ। अब आप इसको प्रैक्टिस करें, जुड़े रहें। हमारा वीडियो अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे अगले वीडियोस आपको मिलते रहें और आप प्रैक्टिस करते रहें। 30 मिनट रोज़ दें। 30 मिनट आपको दे सकता है म्यूजिक का ज्ञान, जो आप बजाएंगे अच्छा लगेगा। इसी के साथ आज का क्लास इतना ही। धन्यवाद।